हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशा आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। तो आज मैं एक और नए डिज़ाइन का डोरमेट लेकर आई हूँ। इसे हम दो कलर में सीखेंगे। इसके लिए देखिए मैंने रेड और येलो कलर की दो साड़ियाँ का यूज़ कर रही हूँ मैं। और इसे हम मतलब दिल के आकार का डोरमेट बनाना सीखेंगे आज। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए इस डोरमेट को बनाने के लिए मैंने 9 नंबर की सिलाइयों का यूज़ किया है। आप चाहें तो 7 नंबर, 8 नंबर या 9 नंबर किसी भी साइज़ की सिलाई का यूज़ कर सकते हैं। और देखिए अब सबसे पहले हम रेड कलर से बनाएंगे, येलो कलर को हम बाद में यूज़ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सिलाई पर देखिए इस तरह से एक नोट बनाएंगे। जैसा कि मैं अपनी सारी वीडियोज़ में आपको नोट बनाना बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से एक नोट बना लिया। इस नोट को हम फंदे के रूप में काउंट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, इस मैं आपको 20 फंदों का बता रही हूँ। आप चाहें तो इसे 40 फंदों का बना ले, 36 का बना ले। दो दो की जोड़ी में आप कितने भी फंदों का बना सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 20। देखिए टोटल मैंने 20 फंदे डाल लिए हैं। अब देखिए दूसरी सिलाई लेंगे। अब देखिए क्या करना है, पहली सिलाई आराम से बुनेंगे। तो देखिए पहली सिलाई पर हमें कोई डिज़ाइन नहीं बनानी। पहली सिलाई हमें सभी फंदों को हमें सीधा सीधा बुनना होता है। ये देखिए इस तरह से ऊपर से कपड़े को लेंगे, नीचे से निकाल लेंगे और एक फंदा बुन लेंगे। इस वाले फंदे को बाहर निकाल देंगे। तो पहली सिलाई पर आपको ये ध्यान रखना है कि डिज़ाइन नहीं बनानी। पहली सिलाई सीधे सीधे बुनते हैं और पहली सिलाई आप थोड़े आराम से बुने, क्योंकि इसमें फंदे निकलने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप थोड़ा ध्यान से बुने और हल्के हल्के हाथ से बुने। फ्रेंड्स, आप इस डोरमेट को पुरानी साड़ी, पुरानी चुन्नी, मैक्रम कोड, यान, वूल वगैरह से भी बना सकते हैं। और इस तरह के डोरमेट आप सेल कर सकते हैं बना के। फ्रेंड्स, आप ये वीडियो में वॉइस आ रही है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पे आसपास में हमारे गांव में कोई यज्ञ वगैरह हो रहा है। तो प्लीज़ इसको इग्नोर करें। ये देखिए इस साइड में सभी फंदों को हमने सीधा सीधा बुन लिया। अब सिलाई को इस तरह से पलट लेंगे। अब देखिए क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे। पहला फंदा नीचे की साइड, ये नीचे की साइड है। पहला फंदा उतारने से क्या होता है, जो हमारा होल होता है वो ज़्यादा बड़ा ना बने। वैसे तो इसमें होल बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं पहला फंदा उतार के कर रही हूँ। कपड़े को अपनी साइड किया दोनों सिलाई के बीच से। अब इस साइड में कुछ भी नहीं करना, इस साइड में सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनना होता है। जैसे हमने एक सिलाई इस साइड से बनाई थी सीधी सीधी, वैसे ही एक साइड इसमें भी सीधी सीधी बनानी है एक सिलाई। फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखा करें। वीडियो पूरे देखोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। और अगर आप मेरे साथ के साथ ये डोरमेट बनाएंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये देखिए इस साइड में सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब देखिए इस साइड में आ गई। अब इस साइड में आपको क्या करना है, यहाँ पे अब हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। अब देखिए ये दूसरे नंबर का फंदा है, इसमें हम इस तरह से आगे की साइड से सिलाई नहीं डालेंगे, इसमें इस तरह से पीछे की साइड सिलाई डालेंगे। और देखिए कपड़ा हमारा पीछे की साइड है, तो इसको सिलाई के ऊपर से लिया, नीचे से निकाला और एक फंदा हम पीछे की साइड से बुनेंगे। अब कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड किया और इसी फंदे में, इस फंदे को अभी हम बाहर नहीं निकाल रहे हैं, इसी फंदे में वापस हमें सामने से एक फंदा बुनना है। ये देखिए इस तरह से बुन लिया। अब अगले फंदे में हमें कुछ भी नहीं करना, अगला फंदा हमें ऐसे ही सीधे सीधे बुनते जाना है। ये देखिए बीच में हमें कुछ भी नहीं करना, बीच में सभी फंदों को हमें सीधा सीधा बुनना होता है।
और नीचे की साइड से फ्रेंड्स हमें अभी फंदे छोड़ने हैं। ये देखिए, एक और ये दो फंदे हम बिना बुने ही छोड़ रहे हैं। अब कपड़े को पीछे की साइड करेंगे दोनों सिलाई के बीच से, और इस साइड में सिलाई को पलट लेंगे। अब इस साइड में कुछ भी नहीं करना, इस साइड में सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनना होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले भी। ये हमारी उल्टी साइड है, तो इसमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते रहना है। और जो करना है, हमें फंदे छोड़ना है, घटाना है, वो इस साइड में करना है। इस साइड में बस फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुनते रहना है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, और अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा। अब देखिए, जो फंदा बढ़ाया था हमने वो भी बुन लिया है इस साइड में, और ये जो हमने उतारा था वो भी बुन लेंगे। अब देखिए, इस साइड में सिलाई को फिर से पलट लेंगे। फिर से यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, हम पहला फंदा उतारेंगे। अब दूसरे फंदे में हमें पीछे की साइड इस तरह से सिलाई डालनी है, और कपड़े को सिलाई के ऊपर से लेके नीचे से निकालना है। एक फंदा बुन लेंगे। ये देखिए, एक फंदा बुन लिया। अब इसी फंदे को, दूसरे नंबर वाले फंदे को बाहर निकालेंगे। इसी में हमें एक फंदा और बुनना है। तो देखिए, अब कपड़े को अपनी साइड कर लेंगे दोनों सिलाई के बीच से। अब इसी फंदे में एक फंदा सामने से भी बुनना है हमें। ये आपको ये ध्यान रखना है, जो हमारा दूसरे नंबर का फंदा होता है उसमें एक फंदा हम पीछे की साइड से बुनते हैं और एक फंदा आगे की साइड से बुनते हैं। तो एक फंदे से हमने दो फंदे बना लिए। अब देखिए, हमारे एक फंदा हमने पहले बढ़ाया था, पहली जो हम नीचे की साइड दो फंदे छोड़े थे उस टाइम, और दूसरा फंदा बढ़ा लिया। अब हमें नीचे की साइड दो फंदे और छोड़ने हैं। तो ऐसे ही हमें 4 फंदे छोड़ दिए और दो फंदे बढ़ा लिए। सॉरी, दो फंदे छोड़ दिए, दो फंदे और छोड़ देंगे तो 4 फंदे छूट जाएंगे। फ्रेंड्स, इस डोरमेट को बनाना बहुत इजी है, आप ट्राई ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपको ये समझ में आया या नहीं समझ में आया। और आपको जहाँ भी नहीं समझ में आता, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ। ये देखिए, ये दो फंदे और छोड़ दिए मैं, तो देखिए 2 और 4 फंदे छोड़ दिए। अब देखिए, यहीं से कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से पीछे की साइड करेंगे, इस साइड सिलाई को पलट लेंगे। अब इस साइड में कुछ भी नहीं करना, इस साइड में सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनना होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे टोटल 20 फंदे डाले थे सिलाई में, तो 22 फंदे हो गए क्योंकि हमने दो फंदे बढ़ा लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम 20 के आधे 10 फंदे होते हैं, तो हमें 10 फंदे छोड़ने तक फंदे बढ़ाने हैं। तो हमारे 10 फंदे छूटेंगे तो एक एक करते हुए 5 फंदे बढ़ जाएंगे। तो ये देखिए, अब ये फंदे, एक फंदा हमारा बड़ा हुआ है, बड़े हुए को भी बुन लेते हैं। जो हमने बिना बुने उतारा था उसको भी हम इस साइड से बुन लेते हैं। ये देखिए, अब इस साइड में फिर से आ गई। फिर से हम पहला फंदा उतार लेंगे, कपड़े को इसी साइड में रखेंगे। ये सेकंड नंबर का फंदा है, इसमें हम पीछे की साइड सिलाई डालेंगे। कपड़े को सिलाई के ऊपर से लिया, नीचे से निकाला, एक फंदा बुन लिया। अब सेकंड नंबर के फंदे में इसी में एक बार और बुनना है आगे से। तो कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड किया, और ये देखिए आगे से और बुन लेंगे। तो ये हमारा तीसरा फंदा बढ़ गया। अब अगले फंदे में कुछ भी नहीं करना, अगला फंदा एक एक करते हुए बुनते जाना है। तो 3 फंदे बढ़ा लिए हमने, अब 2 फंदे और छोड़ने हैं। ये देखिए 2 फंदे ये वाले और छोड़ रही हूँ मैं, तो टोटल 2 4 6, टोटल 6 फंदे छूट गए, और ऊपर की साइड हमने 3 फंदे बढ़ा लिए। अब क्या करना है, कपड़े को पीछे की साइड किया, इस साइड में उल्टा उल्टा बुन लेते हैं सभी फंदों को। फिर उस साइड में आके आपको दिखाती हूँ। इस साइड में कुछ भी नहीं करना होता है, जैसा मैंने आपको बताया है। इस साइड में सब फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे, फिर मैं आपको इस साइड में आके दिखाऊंगी कि क्या करना है। तो देखिए, इस साइड में सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया। फिर हम इस साइड में आगे फिर से हम क्या करना है, पहला फंदा उतारेंगे, जो दूसरा नंबर का फंदा है हमारा, इसमें पीछे की साइड सिलाई डालेंगे। कपड़े को हम पहले उसी की साइड, इस पीछे की साइड ही रखेंगे। अब कपड़े को ऊपर से लिया, नीचे से निकाला,
फिर इसी फंदे में एक बना लिया फंदा। अब इसी फंदे में वापस से हमें एक फंदा बनाना है। उससे पहले हम कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड करेंगे और इसी फंदे में एक फंदा सामने से बनाना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक फंदा हमें पीछे से बनाना है, एक फंदा आगे से बनाना है। तो हमने चौथा फंदा बढ़ा लिया है और देखिए अगले फंदे में कुछ भी नहीं करना, एक एक फंदा बुनते जाना है और नीचे से 2 फंदे और छोड़ देंगे। तो हमारे ऊपर की साइड 4 फंदे बढ़ जाएंगे और नीचे की साइड 8 फंदे छूट जाएंगे। फ्रेंड्स, आप इस डोरमेट को बड़ी साइज़ का भी बना सकते हैं। आप 40 फंदों का बनाओगे तो काफ़ी बड़ा बन जाएगा और आप इसे 50 फंदों का नहीं बनेगा, ये 52 फंदों का बन जाएगा, 48 फंदों का बन जाएगा। तो देखिए ये 2 फंदे और छोड़ रही हूँ मैं। तो देखिए 2 4 6 8 फंदे छूट गए। अब कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से पीछे की साइड किया और इस साइड में सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ मैं। फिर इस साइड में आके आपको दिखाऊंगी। इस साइड में कुछ भी नहीं करना, बस फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुनना है यहाँ तक। तो बुन लेती हूँ, फिर आपको इस साइड में आके दिखाती हूँ। देखिए इस साइड में सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब इस साइड में फिर से आ गई। अब हमें 5वां और लास्ट फंदा बढ़ाना है। देखिए पहला फंदा उतारा, कपड़े को अभी उसी साइड रखेंगे। सेकंड नंबर का जो हमारा फंदा है इसमें हम पीछे की साइड सिलाई डालेंगे। कपड़े को सिलाई के ऊपर से लिया, नीचे से निकाला, एक फंदा बुन लिया। अब इसी फंदे में वापस से एक फंदा बुनना है सामने से। तो अब कपड़े को अपनी साइड करेंगे दोनों सिलाई के बीच से और एक फंदा सामने से बुनेंगे। ये देखिए एक फंदे से 2 फंदे बना लिए, एक आगे से बनाना है, एक पीछे से। तो देखिए अब बाहर निकाल देंगे इसको। तो हमारा 5वां फंदा बढ़ा है। अब नीचे से हमें 2 फंदे और छोड़ने हैं। तो हमने 5 फंदे बढ़ा लिए। अब हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना। अब नीचे से हमने 8 फंदे छोड़ दिए हैं, 2 फंदे और छूट जाएंगे। ये देखिए ये 2 फंदे मैं और छोड़ रही हूँ। तो देखिए 2 4 6 8 ये 10, 20 फंदों में से हमने 10 फंदे छोड़ दिए हैं, आधे फंदे छोड़ दिए हैं। अब कपड़े को पीछे की साइड किया और इस साइड में सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ से आपको क्या करना है, अभी हमें ना कोई फंदा बढ़ाना है इस साइड में और ना कोई फंदा छोड़ना है इस साइड में, बस उल्टा उल्टा बुनते जाना है। फ्रेंड्स, जहाँ भी समझ में नहीं आई आप कमेंट करके पूछ लें, मैं कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ, इसलिए आप कमेंट करके पूछा करें। ये देखिए ये लास्ट फंदा भी हम इस साइड से बुन लेंगे। अब देखिए इस साइड में फिर से पलट गई। देखिए अब यहाँ से थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्या करना है, हमने 10 फंदे छोड़ दिए। यहाँ तक हमने टोटल 20 फंदे लिए थे, तो 10 फंदे हमने छोड़ दिए, 10 हमारे बचे हुए हैं छोड़ना। और ऊपर की साइड हमने 5 फंदे बढ़ा दिए, तो ऊपर की साइड हमारे 15 फंदे बचे हुए हैं। तो देखिए अब यहाँ से जो हमने 5 फंदे बढ़ाए हैं उनको हमें नहीं छोड़ना। आपको ध्यान से देखना है, यहाँ समझना है कि जब हम हमारे मान लो आप 20 फंदों का, ये 20 फंदों का डोरमेट है, तो इसमें क्या करना है, हम 10 फंदे जो आधे फंदे होते हैं 20 का 10 आधा 10, तो जब आधे फंदे छोड़ते हैं तब हम फंदे ऊपर की साइड बढ़ाते हैं, और जब ऊपर वाले हम आधे फंदे छोड़ते हैं तब हम कोई फंदा नहीं बढ़ाते। अगर आप इस डोरमेट को 40 फंदों में बनाओगे तो क्या करना है, आप ऊपर की साइड 10 फंदे बढ़ेंगे और नीचे की साइड 2-2 करते हुए 20 फंदे छूटेंगे 40 फंदों में, और जो ऊपर वाले 20 फंदे होते हैं छोड़ेंगे तब हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना। तो देखिए जो हमने 10 फंदे छोड़ दिए तो हमने ऊपर की साइड एक एक करते हुए 5 फंदे बढ़ा दिए। ये 5 बार में 2-2 करते हुए 5 बार में छूटे, तो यहाँ पे 5 बार में एक एक फंदा बढ़ा। आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम छोड़ेंगे उसके आधे फंदे यहाँ पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने 10 फंदे छोड़े तो यहाँ पे आधे फंदे 5 फंदे बढ़ गए। अब देखिए अब क्या करना है, अब हमें फंदा नहीं बढ़ाना। पहला फंदा उतारा, कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड किया, अभी कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। और जो नीचे की साइड हम 2-2 फंदे छोड़ रहे थे उनको हमें छोड़ना है। जैसे 10 फंदे छोड़ दिए तो अब 2 फंदे और छोड़ना है, 12 फंदे। तो टोटल हमें फंदे तो 20 फंदे छोड़ने हैं 2-2 करते हुए, और ऊपर की साइड हमें 5 फंदे ही बढ़ाने हैं, क्योंकि जब हम नीचे आधे फंदे छोड़ते हैं तब फंदे बढ़ाते हैं और आधे फंदे छोड़ते हैं तब फंदे नहीं बढ़ाते। तो मैंने 10 फंदे छोड़े तब फंदे बढ़ा लिए, अब अगले 10 फंदे छोड़ रही हूँ मैं, तब कोई फंदा नहीं बढ़ेगा। तो देखिए अब मैं कोई फंदा नहीं बढ़ा रही हूँ मैं। ये देखिए 2 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, ये 13। ये देखिए 2 फंदे और छोड़ रही हूँ, ये 2 फंदे छूट गए यहाँ पे। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, ये 12 फंदे छूट गए। अब कपड़े को पीछे की साइड किया, इस साइड में पलट लिए। इस साइड में कुछ भी नहीं करना, बस फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाना है। ये देखिए ये जो हम बिना बुने उतारे थे वो एक साइड से बुनेगा, तो इस साइड से बुन लेते हैं। अब इस साइड में फिर से पलट लिए, फिर से हमें क्या करना है, पहला फंदा उतारेंगे। अब फंदा नहीं बढ़ाना है हमें। तो देखिए कपड़े को इस साइड में किया, फिर से हम देखिए 2, 3, 4, ये 5 फंदे हमारे पहले के बढ़े हुए हैं। देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब ये 2 फंदे और छोड़ रही हूँ ये वाली। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 फंदे छूट गए। हमें टोटल 20 फंदे छोड़ने हैं, तो मैं 6 फंदे और छोड़ लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने ये छोड़ना बताया सेम वैसे ही छूटेंगे, 2 करते हुए 6 फंदे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अब हमें ऊपर से फंदा नहीं बढ़ाना है। तो अब कपड़े को पीछे की साइड करेंगे और इस साइड में आपको ये ध्यान देना है, इस साइड में कुछ भी नहीं करना, बस फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है। तो यहाँ पे 6 फंदे और छोड़ लेती हूँ मैं इस साइड में आके, 2 करते हुए 3 बार में। और ऊपर की साइड आपको कोई फंदा नहीं बढ़ाना, आपको ये ध्यान रखना है। तो मैं इतना कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अब देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये 20। यहाँ तक हमने 20 फंदे छोड़ लिए हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 फंदे हमारे बढ़े हुए थे। अब देखिए क्या करना है, कपड़े पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे। जो हमने बाद में 10 फंदे छोड़े हैं ना, जो नीचे की साइड 10 फंदे हमने तब छोड़े हैं जब ऊपर की साइड हमने एक एक फंदा बढ़ाया है। तो जो बाद में हमारे 10 फंदे छूटे हैं, इनको हम बुन लेते हैं 5 फंदे तो ये वाले जो हमने बढ़ाए हैं, और 10 फंदे वो, तो टोटल 15 फंदे बुन लेते हैं। तो देखिए एक बिना बुने उतार लिया, 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 15 फंदे हो गए। अब देखिए 2, 4, 6, 8, 10, इन 10 फंदों को हमें नहीं बुनना। अब कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से पीछे की साइड करेंगे और इस साइड में सभी फंदों को 15 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और समझ में भी आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे विज़िट कर सकते हो, अगर चैनल पे नए हो तो, क्योंकि मैंने इस तरह के काफ़ी डिज़ाइन वाले डोरमेट बनाए हैं। तो ये देखिए इस साइड में सभी फंदों को बुन लिया। अब देखिए यहाँ से थोड़ा आपको ध्यान से देखना है, जो हमने 5 फंदे बढ़ाए हैं इनको हम एक एक करके वापस से कटाएंगे। तो देखिए पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे। अब देखिए जो 1 और ये 2 फंदे हैं, आपको ये ध्यान रखना है, पहला फंदा तो हमें बिना बुने ही उतारना है। अब नीचे के 2 फंदे हैं ना, ये देखिए दोनों में एक साथ सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ 2 फंदों का एक कर देंगे और इन दोनों को बाहर निकाल देंगे। ये देखिए 2 का एक फंदा बना लिया, तो एक फंदा हमारा घट गया। अगले फंदे में हमें कुछ भी नहीं करना, अगले फंदे को हमें सीधे सीधे बुनना है और नीचे से जो हमारे 10 फंदे हैं उनमें से हम 2 फंदे बुन लेंगे। तो जैसे जैसे हमने एक एक फंदा छोड़ा, नीचे की साइड 2 फंदे छोड़े थे, ऊपर की साइड एक बढ़ाया था, तो वैसे ही करते जाएंगे। तो हमने ऊपर की साइड एक फंदा घटा दिया, तो नीचे की साइड ये 2 फंदे। अब देखिए ये 2 हमारे 10 फंदे हैं, इनमें से हम 2 फंदे ले लेंगे। उससे पहले देखिए यहाँ पे गैप ख़त्म करना है, तो गैप को ख़त्म करने के लिए ऐसे फंदा उठाया, इस वाली सिलाई में इस तरह से डालेंगे। नीचे वाले 2 फंदे हमें बुनने हैं, तो ऊपर वाले के साथ इसको दोनों को एक साथ बुनना है। अगर अलग अलग बुनेंगे तो हमारा फंदा बढ़ जाएगा। अब देखिए ये 2 फंदे ले लिए। अब देखिए 2, 4, 6, 8 फंदे बचे हैं। अब कपड़े को पीछे की साइड किए और इस साइड में मैं उल्टा उल्टा सभी फंदों को बुन लेती हूँ, फिर उस साइड में आके आपको दिखाती हूँ।
साइड में सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया। फिर से हम इस साइड में आ गए। अब देखिए फिर से हम पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले 2 फंदे बताए हैं, देखिए दोनों 2 फंदों को एक साथ सिलाई में डालेंगे, 2 फंदों का एक कर देंगे, दोनों को बाहर निकाल देंगे। अगले फंदे में हमें एक एक करते हुए बुनते जाना है। तो हमने देखिए दूसरा फंदा घटा दिया, एक फंदा पहले 2 का एक करते हुए घटा दिया था, एक फंदा और घटा दिया, तो 2 फंदे घटा दिए 5 में से। और नीचे की साइड फिर से हमें 2 फंदे उठाने हैं, 10 में से 2 उठा लिए थे, तो 8 फंदे बचे हैं। अब 2 फंदे और उठा लेंगे तो टोटल 6 फंदे बचेंगे। ये देखिए अब ये 2 फंदे हमें बुनने हैं। तो देखिए इससे पहले यहाँ पे गैप को ख़त्म करने के लिए फंदा उठाया, इस वाली सिलाई में डाल देंगे। ये देखिए अब ये 2 फंदे हमें बुनने थे, तो इस ऊपर वाले के साथ में इसको दोनों को एक साथ बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों को एक साथ बुन दिया। अब नीचे वाले फंदे को भी बुन लेंगे। तो देखिए 2 फंदे और उठा लिए। तो देखिए अब हमारे पास 6 फंदे बचे हैं। कपड़े को पीछे की साइड किया, इस साइड में सब फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है, तो मैं बुन लेती हूँ, फिर इस साइड में आके आपको दिखा। इस साइड में बुन लिया है, फिर से हम इस साइड में आ गए। फिर से हमें क्या करना है, पहला फंदा उतारना है, कपड़े को अपनी साइड करना है, एक और ये 2 ऊपर वाले 2 फंदों को एक साथ सिलाई में डालना है, 2 फंदों का एक करना है, दोनों को बाहर निकाल देना है। ये तीसरा फंदा कट गया। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमें बाकी के फंदे भी गठाने हैं नीचे से। जैसे हम 2 फंदे ऊपर की साइड 2 का एक करते हुए गठाएंगे, तो हमें नीचे से 2 फंदे जो हमारे छोड़े हुए 2 फंदे हैं उनको लेते हुए चलेंगे। तो इस बार मैं 2 और ले लेती हूँ। तो देखिए ये 2 फंदे बुन लेते हैं। इससे पहले हमें गैप को ख़त्म करना है, तो गैप को ख़त्म करने के लिए फंदा उठाया, इस वाली सिलाई में इस तरह से डालेंगे। नीचे वाले 2 फंदे हमें बुनने हैं, ऊपर वाले के साथ इसको बुन देंगे। अगर अलग अलग बुनेंगे तो फंदा बढ़ जाएगा, इसलिए एक साथ बुनते हैं। अब ये देखिए अब यहाँ पे 4 फंदे बचे हैं। अब कपड़े को पीछे की साइड करेंगे और इस साइड में बुन लेती हूँ मैं। फिर उस साइड में एक फंदा मैं और गठा लेती हूँ, जो मैं आपको गठाना नहीं बताऊँगी, आपको खुद से गठाना है। 2 का एक फंदा करना है और नीचे से 2 फंदे उठाने हैं। फिर ये लास्ट वाला मैं आपको बता दूँगी। तो मैं इतना कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस साइड में सभी फंदों को बुन लिया। अब देखिए इस साइड में आ गए। अब देखिए हमने 4 फंदे घटा लिए हैं, 5वां लास्ट फंदा घटाना है। पहला फंदा उतारा, कपड़े को अपनी साइड किया, एक और ये 2 फंदों को एक साथ लिया। तो देखिए हमारा ये लास्ट फंदा भी कट गया। तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो देखिए गैप को ख़त्म करने के लिए ऐसे फंदा उठाया, इस सिलाई में इस वाली सिलाई में इस तरह से डालेंगे। देखिए 18 फंदे हो गए थे। अब इन दोनों का एक करना है। तो देखिए 18 19 और ये लास्ट हमारे 20। जो हमने 20 फंदे डाले थे वो टोटल हमें मिल गए हैं और 5 फंदे हमारे घट गए हैं। तो ये देखिए हार्ट शेप की डोरमेट है। तो देखिए आधी कली बन गई है, हार्ट वाली आधा दिल बन गया है। आधा दिल और बनाएंगे, तो वो आधा दिल मैं अलग कलर से बनाऊंगी। अगर आप चाहें तो इसे पूरा कलर से भी बना सकते हैं, मतलब सेम कलर से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे को कुछ अलग चाहिए तो मैं आपको अलग कलर भी जोड़ना बता देती हूँ, वरना आप यही कलर जोड़ लें और आप इसे बड़ा बना सकते हैं। मैं आपको नमूने के तौर पे बता रही हूँ। तो देखिए अब यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। देखिए रेड वाली पट्टी को हम यहीं से कट कर देंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, जो हमने येलो कलर की पट्टी ली थी स्टार्ट में, उसको हम जोड़ेंगे। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं। अब फंदे में सिलाई डाली, अब देखिए अंगूठे से इस येलो कपड़े को दबाया, ऊपर से लिया, नीचे से निकाला, ये फंदा बुन लिया। अब देखिए इस वाले को जो हमारा रेड वाला था उसको हम इस तरह से ले लेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, इन दोनों को इस तरह से पकड़ के फोल्ड करेंगे और जो येलो वाला कपड़ा है इस वाले के इसके अंदर फोल्ड कर देंगे, अंदर की साइड अच्छे से। ये देखिए अब इस साइड से हमें सभी फंदे येलो से बनने हैं। फ्रेंड्स आप इसे बड़ा भी बना सकते हैं, तो बड़ा बना के आप डोर पे लगाओगे तो ये बहुत मतलब घर को लग्जरी लुक देगा। और आप इसे अपने फ्रेंड्स वगैरह को यान वगैरह का या फिर साड़ी वगैरह का बना के गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो आप ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा। और नए नए
डोरमेट की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दी। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप एक हेल्प, एक छोटा सा सब्सक्राइबर आप हमें मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए इस साइड में सभी फंदों को बुन लिया, अब इस साइड में पलट लिए। फिर से अब हमें क्या करना है, पहला फंदा उतारना है। अब फिर से वही प्रोसेस करनी है, यहाँ वाली जो हमने फंदे बढ़ाए थे ना वही। तो देखिए क्या करना है, पहला फंदा उतारा, कपड़े को हम पीछे की साइड रखेंगे, दूसरे नंबर के फंदे में पीछे की साइड सिलाई डालेंगे और कपड़े को सिलाई के ऊपर से लिया, नीचे से निकाला, एक फंदा पीछे की साइड से बना लिया। अब देखिए इस फंदे को भी बाहर नहीं निकालना। अब कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड लिया, इसी फंदे में हम आगे से एक बार और फंदा बुनेंगे। तो एक फंदे से हमने 2 फंदे बना लिए। अब अगले में कुछ भी नहीं करना, अगला एक एक फंदा करते हुए बुनना है और नीचे से जैसे मैंने आपको बताया था 2 फंदे छोड़ने हैं। तो इसमें मैं आपको 2 फंदे बढ़ाना बताऊंगी और 4 फंदे नीचे की साइड छोड़ना बताऊंगी, क्योंकि जैसे मैंने इसमें आपको पूरी कली बनाना बताया है वैसे नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है इस वजह से, और आप लोग वीडियो पूरा भी नहीं देखते, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। और मैं बीच बीच में बातें बताती रहती हूँ, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा। देखिए 2 फंदे छोड़ दिया, कपड़े को पीछे की साइड किया। आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे की साइड हम 2 फंदे छोड़ेंगे तो ऊपर की साइड हमें 1 फंदा बढ़ाना है। इस साइड में मैंने बताया था आपको कि कुछ भी नहीं करना, इस साइड में सब फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हैं। तो मैं बुन लेती हूँ, फिर इस साइड में आपके आगे दिखाती हूँ। सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया, फिर से हम इस साइड में आ गए। अब इसमें क्या करना है, पहला फंदा उतारना है, सेकंड नंबर के फंदे में पीछे की साइड सिलाई डालनी है, कपड़े को सिलाई के ऊपर से लेना है, नीचे से निकालना है और एक फंदा बुन लेना है। तो देखिए अब क्या करेंगे, कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड कर लेंगे और देखिए इसी फंदे में वापस सामने से और एक फंदा बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा दूसरा फंदा भी बढ़ गया है। अब अगले फंदे में हमें कुछ भी नहीं करना, एक एक करते हुए फंदा बुनना है। तो आपको जैसे कि मैंने ये हाफ कली में बताया था कि इसमें टोटल 5 फंदे बढ़ाने हैं और 2-2 करते हुए 10 फंदे छोड़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहली कली में बता ही दिया था कि हम ये 20 फंदों का डोरमेट था, तो 20 फंदों का डोरमेट था तो हमने 10 फंदे छोड़े 2-2 करते हुए, तब हमने ऊपर की साइड 5 फंदे बढ़ाए और जो बाकी के 10 फंदे ऊपर की साइड छोड़ रहे थे उनमें कोई फंदा नहीं बढ़ा रहे थे। तो ऐसे ही इसमें करना है। अब देखिए 4 फंदे छूट गए, 2 फंदे और छोड़ दिए और ऊपर की साइड 2 फंदे बढ़ा दिए। तो देखिए ऊपर की साइड हमें ये 2 फंदे छोड़े तब एक फंदा बढ़ाया, और अब ये 2 छोड़े तब हम एक फंदा बढ़ाने हैं, तो 2 फंदे छूट गए ऊपर की साइड और नीचे की साइड 4 फंदे छूट गए। अब इस साइड में सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। तो देखिए मैं 10 टोटल यहाँ पर ये 2-2 करते हुए 10 फंदे छोड़ लेती हूँ और 5 फंदे बढ़ा लेती हूँ। इतना करने के बाद में मैं आपको बताती हूँ कि क्या। तो देखिए 2 4 6 8 और ये 10, यहाँ तक मैंने 10 फंदे छोड़ लिए हैं और ऊपर की साइड 5 फंदे बढ़ा दिए हैं। देखिए 1 2 3 4, ये 5 लाइनें बन रही हैं, तो मैंने 5 बार बुन लिया है, तो मतलब 5 फंदे बढ़ा लिए हैं और 5 बार ही नीचे 2-2 करते हुए 10 फंदे छोड़ दिए हैं। अब देखिए हमें 5 ही फंदे बढ़ाने थे। अब हमें जो ऊपर वाले 10 फंदे हैं हमारे, जो हमने 20 फंदे डाले थे तो 10 तो छोड़ दिए हैं, 10 छोड़ने हैं। तो हमें अब ऊपर से कोई फंदा नहीं बढ़ाना। पहला फंदा उतारा, कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड किया और देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11 12 13, ये देखिए 2 फंदे और छोड़ रही हूँ मैं। तो जब हम ऊपर वाले 10 फंदे छोड़ेंगे तब हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना। तो देखिए ये 10 फंदे थे यहाँ तक, देखिए 2 4 6 8 10, ये 2 12। अब देखिए हमने 2 फंदे छोड़े तब हम कोई फंदा नहीं बढ़ाए। तो अब कपड़े को पीछे की साइड किया। तो जैसे मैंने आपको बताया है, मैं एक बार और बता देती हूँ आपको, फिर उसके बाद में मैं आपको ये नहीं बताऊँगी, फिर मैं आपको डायरेक्ट गठाना ही बताऊँगी। फ्रेंड्स वीडियो को साथ के साथ बनाएं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप इस डोरमेट को बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं। ये देखिए
अब इस साइड में आ गई। अब देखिए क्या करना है, पहला फंदा उतारना है, कपड़े को अपनी साइड करना है, फंदा नहीं बढ़ाना है हमें। ये देखिए पहला फंदा उतार लिया। अब देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखिए 2 फंदे और छोड़ रही हूँ मैं। तो देखिए ऐसे ही हमें टोटल 2-2 करते हुए जो हमने 14 फंदे छोड़ लिए हैं, 6 फंदे और छोड़ने बाकी हैं। तो ये जो ऊपर वाले 5 फंदे हमारे बड़े हुए हैं उनको नहीं छोड़ना और बाकी के 6 फंदों को छोड़ लेते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो मैं हर बार में 2-2 फंदे छोड़ 3 बार, जैसे 2 फंदे इस बार छोड़ दिए, फिर अगली बार, फिर अगली बार, तो इससे 3 बार में हमें फंदे छोड़ने हैं, लेकिन ऊपर की साइड हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना, जैसे कि मैंने इसमें आपको बताया है, अच्छे से समझाया है। तो मैं इतना कर लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए 2-2 करते हुए मैंने यहाँ तक फंदे छोड़ लिए हैं। ये टोटल 20 फंदे छूट गए हैं। और देखिए 1 2 3 4 ये 5 फंदे हमारे बड़े हुए फंदे हैं। तो देखिए अब क्या करना है, अब पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे। जो हमने बाद में 10 फंदे छोड़े हैं, जो नीचे वाले 10 फंदे हैं इनको हमें कुछ भी नहीं करना, जो ऊपर वाले 10 फंदे हैं इनको हम बुन लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 15। ये देखिए अब इस साइड में पलट लेंगे। अब इस साइड में सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है, तो मैं इस साइड में उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ, फिर इस साइड में आपको दिखाती हूँ आगे। ये देखिए इस साइड में बुन लिया उल्टा उल्टा। अब देखिए अब क्या करना है, पहला फंदा उतारना है, कपड़े को अपनी साइड करना है। तो इसमें जैसे हम फंदे गठा रहे थे वैसे हमें अब गठाना है। नीचे वाले 10 फंदों को हमें ऐसा का ऐसा छोड़ दिया है यहाँ तक। अब देखिए क्या करना है, एक ये 2 ऊपर वाले 2 फंदे लेने हैं। पहला फंदा तो हमें बिना बुने उतारना ही है, लेकिन दूसरा और तीसरा फंदा दोनों को साथ में लेना है। तो देखिए 2 को साथ लिया, सिलाई में 2 का एक फंदा बुन लिया है, दोनों को बाहर निकाल देंगे। तो एक फंदा हमारा गट गया है और नीचे से 2 फंदे हम 10 में से 2 फंदे ले लेंगे, बुन लेंगे। हर बार में हमें 2-2 फंदे लेते हुए चलना है, नीचे ऊपर की साइड एक एक फंदा घटाते हुए चलना है। ये देखिए यहाँ से ये 2 फंदे देखिए 2 4 6 8 10 फंदे हैं। तो ये 2 फंदे हमें बुनने हैं 10 में से। तो देखिए यहाँ से एक फंदा उठाएंगे, देखिए यहाँ पे इस सिलाई में डाल देंगे और ये ऊपर वाला फंदा है इसको इसके साथ में बुन देंगे, क्योंकि ये गैप को ख़त्म करने के लिए उठाया था फंदा। तो इन दोनों को साथ में बुनेंगे, अलग अलग बुनेंगे तो फंदा बढ़ जाएगा। तो देखिए 2 का 1 कर दिया, अगले फंदे को बुन लेंगे। तो देखिए 2 4 6 8 फंदे बचे हैं, ऊपर की साइड 4 फंदे गठाने बाकी। अब कपड़े को इस साइड में किया, अब इस साइड में सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं, फिर इस साइड में आके एक बार और बता देती हूँ। देखिए इस साइड में बुनने के बाद में इस साइड में आ गए, फिर से हम पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड करेंगे। तो ये मैं लास्ट बार आपको गठाना बता रही हूँ इसमें, फिर ये बाकी के फंदे गठाना नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैंने इसमें अच्छे से आपको समझा दिया है। फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए अब देखिए 1 और ये 2 फंदों को एक साथ सिलाई में डालेंगे, 2 का 1 फंदा करेंगे और दोनों को बाहर निकाल देंगे। तो ये देखिए दूसरा फंदा गट गया है। अब बाकी के फंदों को हमें एक एक करते हुए बुनना है और नीचे से 2 फंदे और बुन लेने हैं। जो छोड़े हुए 10 फंदे थे ना, उनमें से 2 तो फंदे बुन लिए थे हमने और 2 फंदे और बुनने हैं। तो ऐसे ही हम ऊपर से 2 का 1 करते हुए गठाते जाएंगे और नीचे से 2 फंदे उठाते जाएंगे। तो हमें टोटल नीचे ऊपर की साइड 5 फंदे गठाने हैं, जिस 5 में से हमने 2 गठा दिए हैं, 3 फंदे और गठाने हैं। और देखिए अब यहाँ से 2 फंदे ये वाले बुनने हैं हमें, 8 में से ये 2 बुनने हैं। तो उससे पहले देखिए यहाँ पे गैप है, तो गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ से फंदा उठाया, इस वाली सिलाई में डाल दिया। अब इस ऊपर वाले फंदे के साथ इसको बुन देंगे, साथ में बुनना है, कहीं आप अलग अलग बुनोगे तो फंदा बढ़ जाएगा। अब ये नीचे वाला बुन लिया। अब देखिए 6 फंदे बचे और ऊपर की साइड 3 फंदे गठाने बाकी हैं। अब देखिए इस साइड कपड़ा किया, इन सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ के 2 का पहला फंदा उतारा, 2 का 1 फंदा किया,
नीचे से ये 2 फंदे उठाए, फिर इस साइड में सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुना, फिर वापस इस साइड में आई तो पहला फंदा उतारा, फिर दो फंदों का एक किया, फिर नीचे से ये 2 फंदे उठाए। ऐसे ही हमें फंदे उठाने हैं, तो मैं इतना कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस साइड में सभी फंदों को बुन लिया है हमने 10 फंदे, और यहाँ पे जो ऊपर 5 फंदे बढ़ा रखे थे उनको भी कटा लिया। अब देखिए इनको बंद करेंगे, तो देखिए बंद करना है बता देती हूँ मैं। देखिए एक और ये दो फंदों को एक साथ लेंगे, 2 का एक फंदा करेंगे, दोनों को बाहर निकाल देंगे। अब इस वाले फंदे को वापस इस सिलाई में इस तरह से डाल देंगे, इस सिलाई को खाली कर लेंगे, फिर से ऊपर वाला एक फंदा और ये दो फंदे साथ में लेंगे। ये देखिए इस तरह से 2 का एक कर दिया, फिर से वापस इसमें डालेंगे, फिर से हम 2 का एक, फिर से इस वाले फंदे को इस सिलाई में डालेंगे। ये देखिए इस तरह से एक और ये दोनों को एक साथ बुनेंगे। ये देखिए फिर से इस फंदे को इस सिलाई में डालें। ये देखिए फिर से 2 का एक कर दिया। तो देखिए ऐसे ही हमें 2 का, देखिए इस तरह से ये बंद होते जा रहे हैं, तो ऐसे ही हमें 2 का एक करते हुए सभी फंदों को बंद करते जाना है। तो मैं कर लेती हूँ, फिर यहाँ पे आके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए अब ये लास्ट बचा है, इसको भी हम सिलाई में डाल देते हैं वापस। और ये देखिए एक और ये 2, इन दोनों फंदों को एक साथ बुन दिया। और देखिए यहाँ से इसको थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए यहाँ से देखिए एक फंदा उठाया, इस तरह से इसको इसमें डाला, और देखिए इन दोनों को साथ में बुन दिया। ये देखिए अब ये एक फंदा बचा है, तो इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से कपड़े को कट करेंगे, तो इस थ्रेड को भी थोड़ा कट कर देंगे। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, ये फंदा था हमारा एक लास्ट वाला, इसमें इसको डाल के इस तरह से इसको टाइट कर देंगे। तो ये देखिए हार्ट शेप का हमारा डोरमेट तैयार है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा। और आप प्यारे प्यारे से कमेंट में हार्ट भेज दो मेरे को रेड कलर के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।